तो कल इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, जिसके बाद पूरे ही मीडिया में इससे रिलेटेड, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह इससे रिलेटेड पता नहीं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मेजॉरिटी 90% डिसइन्फॉर्मेशन फैल गई है हर जगह। और लोग हर तरीके की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनफ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पहला ही फेज़ है, कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो और कुछ चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कर दिया। दूसरी साइड पे लोग कह रहे हैं ये बड़ा गलत किया है, हम इसका जवाब देंगे, ये वो। और भी कुछ कह रहे हैं हमने 500 फाइटर जेट गिरा दिए, ये वो, कुछ अजीब अजीब तरीके के क्लेम और बातें दोनों साइड हो रही हैं, क्या कुछ हुआ है। इस हर चीज़ की, अगर आप सिनिकल हैं और आप इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी बातों पे भरोसा नहीं करते, और आप एक प्रूफ के साथ सारी चीज़ें देखना चाहते हैं हर चीज़ का, पहली बात तो जो क्लेम किया जाता है उसका प्रूफ देना पड़ता है। तो अगर कोई पार्टी कह रही है कि हमने 5 जेट्स गिराए हैं तो उनको प्रूफ देना पड़ेगा इस चीज़ का। तो ये उनके बॉल, कोर्ट में बॉल है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप हैं फिर भी आप नहीं मानते, आप कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं मानता, मुझे तो जो भी प्रूफ से दिखेगा उसको ही मानूंगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी साइड के किसी भी क्लेम पे अभी बिलीव मत करिए। ये सारी चीज़ें अपने आप ही आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ऑसेंट होते हैं, उनके पास सेटेलाइट डेटा, ये वो, सिग्नेचर, फ्लाइंग रिकॉर्ड सब होता है। ट्रैफिक, एयर किस जगह पे कितना ट्रैफिक था, एयर में सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ, हीट सिग्नेचर सब पता चल जाएगा जब एक डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी इन चीज़ों के बारे में। आज से हफ्ते बाद, महीने बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब कोई मतलब शक की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। और ये सब मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है। अगेन मैंने पहली वाली वीडियो में जो पहलगाम अटैक हुआ था तब भी ये कहा था कि क्या अटैक हो करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या कुछ करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में। पर्सनल लेवल पे मैं कोई इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अगर देखूँ या उन्हें कॉन्टेक्स्ट में डालने की कोशिश करूँ तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये जो हुआ है पहलगाम में, इसका रिस्पॉन्स देना होगा। हमें पता है किसने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको भी इस पर शक है वो एक काम करो, दोबारा टॉय स्टोर में जाके टॉय खरीदो और टॉय के साथ खेलो आप। ठीक है, आपका टॉय से खेलने का टाइम है अभी, खिलौनों से खेलने का टाइम है आपका। तो जिसको भी शक है किसने किया है, कोई शक नहीं है। मुझे पर्सनली कोई शक नहीं है, ना ही हिंदुस्तान में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको कोई शक है। प्रूफ भी कर देंगे, कोई बात नहीं, करते आ रहे हैं अभी तक भी। पहले भी जो कर लिया वो कौन सा उन्होंने मान लिया है। तो सारी चीज़ें अपनी जगह है। मैं पूरी तरीके से जो हमारी आर्म फोर्सेस ने किया और जो उनका डिसीजन था वो अग्री करता हूँ, उससे सेटिस्फाइड हूँ। जो भी उन्होंने किया होगा सही सोच समझ के किया होगा। रेकलेस लोग नहीं हैं हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में, ये हमारी एक बहुत खुशकिस्मती है। कभी इनफैक्ट जहाँ एक्शन लेना होता है, मैं कभी कभार मुझे लगता है कि इनको थोड़ा और एक्शन लेना चाहिए था या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था, वहाँ नहीं लेते। एंड दैट्स वाई आई एम सेटिस्फाइड विथ दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस एक लेवल तक होती है, और उस हिसाब से इंडिया में जो इस टाइम गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। क्योंकि मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स, पूरी दुनिया के जो देश हैं उनकी सरकारें, उनके हालात, इन सब चीज़ों को खातिर में ला के जज करता हूँ गवर्नमेंट को। मैं लेफ्ट की तरीके से यूटोपियन ही ढूंढ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि जो दूसरी साइड पे है वो यूटोपियन ही, वो यूटोपा है। टोपा पहना देगा हम सबको, ठीक है। तो ये बात है। बट एनीवे, घूम फिर के आते हैं। ये वाली वीडियो एक्चुअली उन लोगों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है जो रहते इंडिया में है। उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि यार ये एक हिंदुओं के अगेंस्ट एक वो है, जो कि पहलगाम इंसिडेंट में टू सम एक्सटेंट था भी। कहने को वो लोग हिंदू भी हैं, बट वो लोग वो दीमके हैं, वो मैगट्स हैं, वो कीड़े हैं हमारी कंट्री के अंदर, जिनको कीड़े से कम की उपाधि नहीं दी जा सकती। जिनको कीड़ा कहना भी कीड़े के लिए बेइज्जती हो, मैगट कहना भी उनको मैगट्स के लिए बेइज्जती हो, वो वैसे लोग हैं। और वैसे कुछ लोगों के कुछ बयान मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस दिन जब एक
इंसेनली कायरता से भरा हुआ हमले का जवाब दे रही थी इंडियन आर्मी, जो कि पूरी तरीके से जायज़ था। किसी भी ह्यूमन लेवल पे अगर आप इसे जज करोगे, ये एक जायज़ हमला था। ये जो सिंदूर ऑपरेशन किया है इंडियन आर्मी ने, जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद कुछ हमारे आइटम हैं लेफ्ट के, हमारे कुछ कोहिनूर के हीरे हैं जिन्होंने अपनी कुछ बातें सामने रखी हैं। मैं आपको एक एक करके वो दिखाना चाहता हूँ, और ऑपोजिशन की साइड में भी कुछ लोग हैं, उनकी भी कुछ एक एक बातें दिखाना चाहता हूँ। ये है विनोद शर्मा, आई थिंक कोई जर्नलिस्ट है ये, मुझे ज़्यादा नहीं पता इनके बारे में, बट इनकी बातों से लग रहा है कि बड़े बड़े ही घटिया इंसान है। ये लिखते हैं पिछली रात को 8:42 पे जब ये अटैक हुआ, उससे लगभग 6 घंटे पहले महामानव ने रात 8 बजे क्या बोला, क्या उन्होंने कर दिया डीमोनेटाइज पाकिस्तान को? तो जब इस दलाल रूपी पत्रकार ने, या पत्रकार रूपी दलाल ने ये बात की, जो भी इसका ठस्सू लाल का नाम है, नाम देख लो जिन लोगों को लगता है कि आई डोंट नो, एनीवे, कि क्या किया, डिमोनेटाइज कर दिया तेरे पापा को डिमोनेटाइज, ठीक है, जाके सो जा आराम से अब। उसके बाद ये है जिग्नेश मेवानी, अगेन पता नहीं भाई कांग्रेस का ये होगा या कहीं का होगा, मुझे नहीं पता ये कौन है, कोई सम टाइप ऑफ लीडर या कुछ होगा, स्टूडेंट लीडर, बेरोजगार, कोई टैलेंट नहीं होगा। तो जो इतनी यंग एज में फुल पॉलिटिक्स में घुस जाए ना, या तो समझ लो उसकी फैमिली उसे घुसा रही है, या फिर वो किसी काम का नहीं था इसलिए इसमें चला गया, और देश को मतलब नुकसान ही पहुंचाएंगे ऐसे लोग। फाइट वॉर मॉन्गर्स रिलीजियस हेटरेड, ये भी सुबह 8 बजे भी अटैक हो गया, उसके बाद इस इंसान रूपी जो भी ये है ने ये ट्वीट किया है, फाइट वॉर मॉन्गर्स रिलीजियस हेटरेड एंड फेक नेशनलिज्म, टेरर विल डाई ऑफ स्टारवेशन, इजंट इट? इस नेता रूपी दलाल से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी बीवी को गोली मार दी जाती तुम्हारे सामने वैसे, या तुम्हारे बाप को, तुम अगर बच्चे हो, तुम्हारे बाप के सर में गोली मार दी जाती क्योंकि वो जस्ट हिंदू है, जो कि वो है आई गेस तुम्हारे नाम से, तो तुम क्या करते? तो तुम वेट करते कि, तो तुम वॉर मॉन्गर से फाइट करते, रिलीजियस हेटरेड एंड फेक नेशनलिज्म से फाइट करते? बोलते नहीं कि मेरे बाप को इंसाफ दो, जो भी तुम करते हो जिग्नेश मेवानी? जिग्नेश नाम के लोगों से मेरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पता नहीं इस बंदे के बाद भी मुझे नाम ही चूतिया लग रहा है। अगली है ये 500 IQ पॉइंट्स वाली वैष्णा रॉय। अब इन लोगों के को किस मेंटल असाइलम में दाखिल करना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आता। इन्होंने भी इसके बाद, इस ऑपरेशन के बाद मॉर्निंग में, ऑन प्रिंसिपल आई ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली टू द लेबल ऑपरेशन सिंदूर, इट रीक्स ऑफ पेट्रियार्की। मतलब इनको दिक्कत है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, क्योंकि ये पेट्रियार्की के बारे में बताता है, ओनरशिप ऑफ वुमेन, ऑनर किलिंग्स, चैस्टिटी, sacralizing the institution of marriage and similar हिंदुत्व ऑब्सेशन। अब आई डोंट नो ये सैक्रिलाइज कैसे कर रहा है मैरिज के इंस्टीट्यूशन को, और उसकी जिन लोगों को दिक्कत है कि मेरे से सैक्रिलाइजिंग बोलने में दिक्कत हो रही है, भाई इंग्लिश मेरी लैंग्वेज नहीं है, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं इसे पढ़ सकता हूँ, ठीक है? इन मैडम के अगर सर में गोली इसलिए मार दी जाती क्योंकि इनका नाम वैष्णा रॉय है और इनका नाम कुछ और नहीं है, तो भी क्या इनको ये लोग एक मूवी सीन के बारे में बड़ा कहते हैं कि तुम्हें बुद्धिजीवी बनने की ये वो मिली हुई है क्योंकि मेरे ऐसे लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। वो इतनी सही बात है, ये जो तुम बुद्धिजीवी कर रहे हो ना यहाँ पे, ये तुम इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम बॉर्डर पे नहीं खड़े हो। अभी जो लोग पूंछ में रह रहे हैं ना, उनके ऊपर जो शेल गिर रहे हैं क्रॉस द बॉर्डर, यार इनको मूव करो, इनको बोलो भाई तुम किसी एरिया में रह सकते हो, इनको मूव कर दो अक्रॉस द बॉर्डर। भाई इनके ट्वीट ऐसे चेंज होंगे, यार ये क्या औरत है यार, तेरे से पूछ के नाम रखेंगे, कौन है तू ऑपरेशन का, है?
इस चूतियावाद को देख के लग रहा है कि भेजा तो तेरे अंदर है नहीं 2 कौड़ी का भी। और अगेन भाई कोई लेडी है ये, मेरे को अफसोस हो रहा है कि मुझे ये इस तरीके से बोलना पड़ रहा है इस लेडी के बारे में। चूतिया लोग हैं दो देश में यार, ये क्या भरे हुए हैं, गधे की गांड में से निकली हुई टट्टी इनसे बेहतर होगी जो ये लोग हैं। अगला आओ, ये है द हिंदू, ठीक है। साथ के साथ ही जब ये ऑपरेशन होता उसी बीच में ही इन्होंने पिक्चर्स डाली। एटलीस्ट 3 इंडियन जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू कश्मीर, अखनूर, रामबन एंड पोम्पोर एरियाज, a government official told the Hindu. विजेता रिपोर्ट्स। ये कौन है विजेता? ये पहली बात तो देखिए, द हिंदू, ठीक है, ये वो महान अखबार है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा ही लाइक कोई सैंक्टिटी वाला न्यूज़ मीडिया है, यूपीएससी वालों को भी इसको पढ़ना चाहिए, इतनी सही इसकी इंफॉर्मेशन होती है। इनसे जूते साफ करने की औकात नहीं है इस अखबार की, और इस जैसे जितने भी अखबार हैं, जितने न्यूयॉर्क पोस्ट टाइम्स, पोस्ट कह रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स और ये वॉशिंगटन पोस्ट और ये द गार्डियन, ये जितने हरामी के बच्चे जो ये अपने आप को सुपीरियर बनते हैं ना, ये चोर है लिटरली। इन्होंने पैसे खा खा के 2 कौड़ी के स्मगलिंग के पैसे ले लेके इन्होंने ये एम्पायर बनाया है, और ये आज अपने आप को सैक्रोसेंट बनते हैं। ये 2 कौड़ी के चोर हैं, ये स्मगलर्स के स्टार्ट किए हुए बिजनेसेस थे ये इनिशियली, जो कि क्रिमिनल्स से पैसे लेते थे उनके किए गए एक्शंस को वाइट वॉश करने के लिए। ये ऐसे आए हैं पावर में। आप पढ़ोगे ना मीडिया का के बारे में कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी कैसे होती हैं, पनपती कैसे हैं, डेवलप कैसे होती हैं, बड़ी कैसे होती हैं और कैसे हुई हैं, जो आज ये बड़े बड़े ऐसे बन गए हैं, लाइक पवित्र, जिनके बारे में वर्ड यूज किया जाता है, ये इस तरीके की चीजें बन गई हैं बड़ी बड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स में आपका नाम आ गया, टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे नाम आ गया, टट्टी करो टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे। ये सब के सब इनकी हिस्ट्री में जाओ, 2 कौड़ी के चोर निकलेंगे जो जुगाड़ करके। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। एक मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, ठीक है, उसमें जो राम राम क्या था उसका, सिंह, रामाधीर सिंह, उसमें जो रामाधीर सिंह की स्टोरी दिखाई है ना, कि 2 कौड़ी का टट्टू था अंग्रेजों के नीचे, छोटा सा ठेकेदार, और वहां से लेके विधायक बन गया खुद, उसका बेटा, उसकी फैमिली बड़े लेवल का नेता बन गया देश का। 2 कौड़ी का टट्टू स्मगलर था कोयले का, वहां से वहां पहुंचा। ये जितने आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशंस दिखते हैं, हिंदू फिंदू, ये जो भी हैं, द हिंदू, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ये इनकी हिस्ट्री में जाओ, ये सब उसी तरीके के 2 कौड़ी के बूट लिकर्स थे जो किसी ना किसी तरीके की गांठ चाट के ऊपर पहुंचे, और आज ये बड़े बड़े, इनमें नाम आ गया तो आपका नाम आ गया, आपकी फोटो आ गई टाइम मैगजीन में। थूकने भर की इनकी इज्जत नहीं है। इनकी इज्जत इन द सेंस की इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, रियल सेंस में इनकी मोरालिटी नहीं है। ये वहां से आए हैं और आज ये बड़े बड़े अपने आप को दुर्ग बन गए हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल चीजें बन गई हैं अपने आप में, चट्टाने बन गई हैं। थू है इनके मुंह पे यार। उसमें इन्होंने बताया कि दैट्स नॉट अ फाइटर जेट बट अ ड्रॉप टैंक, ऑल्सो नोन एज विंग टैंक। दे आर कैरिड एक्सटर्नली ऑन जेट्स टू एक्सटेंड देयर रेंज। These tanks can be just jettisoned, dropped when no longer jettisoned, मतलब अलग कर देना, when no longer needed, such as to reduce weight or drag during maneuvers in escape or emergency situations. Of course, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पे हो रहा है, बहुत लंबी दूरी के फाइटर जेट्स को फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपने टैंक्स ड्रॉप कर दिए, एक्स्ट्रा जो फ्यूल टैंक्स होते थे। ये चूतिया न्यूज़पेपर कहता है, ये 2 कौड़ी का जूते साफ करने की जिसकी औकात नहीं है, ऐसा न्यूज़पेपर कहता है कि मतलब जब मैं कह रहा हूँ, मतलब इस न्यूज़पेपर को लेके ना जूते भी आप साफ करोगे ना, ये इस लायक भी नहीं है। ये कहता है कि भाई देखो गिर गया, 3 तो एटलीस्ट गिरे हैं, 3 तो गिरे हैं, आ जाओ 3 गिरे हैं। अबे चूतिए, मतलब निष्पक्ष होने की दौड़ में गांड पे ऊपर चड्डी चढ़ाना भी भूल गया, भागने से पहले नंगा ही दौड़ाया यहाँ पे। अब आ जाओ, ये किसी इंसान का नाम, इसका नाम है जस कहीं, ठीक है, और इसने अपना जो ऐट बनाया हुआ है, जो इसका हैंडल है वो है जट्स ऑन, जट्स, ठीक है। तो जो भी सिख ब्रदर्स हैं, जिनको भी इस तरीके के लोग पसंद हैं, और जिनको लगता है कि जातिवाद जो है वो हिंदुइज्म में, और जातिवाद बुरी चीज़ है, और इसलिए जो हिंदू जातिवाद करते हैं वो बुरे हैं, भाई ये तुम अपने इन बंदों को कब पकड़ोगे जो ये
हर जगह जट 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 जट, वो है नहीं वो संगतार नाम का संगतार सिंह है एक यूट्यूब पे कॉमेडियन, आई थिंक कनेडियन पंजाबी है। उसने इतनी इनकी मारी है ना कॉमेडी, इनकी वीडियो बना बना के, उसने ऐसी एक क्या कहते हैं वो, एक सॉन्ग बनाया था इनके ऊपर, ठीक है, स्पूफ करने के लिए। तो वो गाना ही ऐसे चलता है, जट 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 जट। वो पंजाबी गानों के ऊपर स्पूफ बना रहा था कि ये हर गाने में ये 3-4 लाइन होती हैं, ये जट वट ये सभी ऐड कर देते हैं। तो भाई ये क्या तुम ये नहीं है जातिवाद, हर वक्त अपनी जाति को लेके ऊपर चढ़ते चले जाना। मैं पैदा हुआ हूँ एक ब्राह्मण फैमिली में, ठीक है, वट एवर हाई लो कास्ट जैसा भी आपको देखना है, ठीक है। अगर मैं हर वक्त अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरी बात सुननी होगी तो मेरी बात से करोगे, ये करोगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हर जगह मैं ब्राह्मण शक्ति ये वो लिखूं, अपने हैंडल बनाऊं, तो कैसा लगता है? वो लगता है ना क्रिंज हाई लेवल का। तो ये वैसा ही ये भी क्रिंज लगता है जट भाई। ओके, अब इनकी बात सुनोगे तो आपको इनके जो हैंडल का नाम है उससे भी ज्यादा चूतिया इंसान किस्म के प्रतीत होंगे ये। जो कि प्रतीत क्या होंगे, ये है जस्ट क्यूरियस क्वेश्चन। ये एक पाकिस्तानी बंदे से क्वेश्चन कर रहा है, जस्ट क्यूरियस क्वेश्चन, व्हाई आर्टिलरी फ्रॉम पाकिस्तान इज ओनली यूज्ड फॉर कश्मीरी or Punjabi areas which are actually share the same bloodlines and have relations and relatives across the border. Blood spilled across Wagha is same. तो ये सोच, अब ये जट भी हैं, ये कश्मीरी भी हैं ब्लड लाइन से, ये पंजाबी भी हैं। अब भाई ये कौन से दोगले लोग होते हैं जो हर जगह अपने बाप ढूंढ रहे होते हैं? पहली बात तो ये है, ये वही पाकिस्तानी आइडेंटिटी क्राइसिस है। बाप ढूंढने हर जगह, तुर्किश हमारे बाप थे, अरबी हमारे बाप थे, जो अपने बाप को बाप छोड़ के हर किसी के बाप को अपना बाप मानने वाले, ये वो लोग हैं, ठीक है। अब ये पाकिस्तानियों को बाप बना के अपना जोड़ रहे हैं कि देखो हम तो सेम ब्लड हैं, आप हमारे बाप ही तो होंगे इनके बाप शायद। तो कह रहे हैं ब्लड स्पिल अक्रॉस द वागा इज द सेम, क्योंकि इनके बाप होंगे शायद। देर आर अदर एरियाज लाइक गुजरात एंड राजस्थान, कह रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान पे करो। हाँ, तो कह रहे हैं गुजरात और राजस्थान पे करो। लोल। कह रहे हैं कि कश्मीर और पंजाब पे क्यों कर रहे हो, गुजरात और राजस्थान पे नहीं क्यों करते? तो आई डोंट नो यार, ये किस सोच के लोग हैं। ये डेफिनेटली बंदा इंडिया में नहीं रहता, इंडिया के बाहर रहता है, कनाडा में रहता है, पता नहीं पैदा भी मोस्ट लाइकली उधर ही हुआ होगा। अबे जब तुम एक कंट्री में पैदा भी नहीं हुए या रहते भी नहीं हो, तुम्हारा पूरा खानदान उधर है, तो अगर ढंग की बात नहीं कर सकते वहां के बारे में, तो कम से कम फुद्दू बात तो मत करो। कम से कम ऐसी बात मत करो कि लोग तुम्हें चूतिया नंबर 1 बोले, ठीक है। कम से कम अगर तुम एक नई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में गए हो जहाँ पे ये जातिवाद की और ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वहां ये जातिवाद मत लेके जाओ अपने साथ। यार क्या ही कहा जाए ऐसे। एक मैं आपको और दिखाता हूँ, कहने को कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं और इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट चुनाव भी लड़ा था, देखिए। इनका नाम है अजय राय। ये जो रात को 1 बजे के आसपास हमला हुआ है, उसी रात को या सुबह 1 बजे, तो उससे पहले जो रात के 8 बजे थे उसके आसपास इनका ये बयान है। ये जो रात को 1 बजे के आसपास हमला हुआ है, उस हमले से पहले 5 घंटे पहले लगभग 8 बजे के आसपास इनका ये बयान है, सुनो। ये हमारे नेता हैं देश के। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। तो ये है आम जिंदगी। अब आपको दिखाता हूँ मेंटोस जिंदगी। के जवानों ने जो कार्रवाई की, हमारे जो साथ मैं निश्चित रूप से सेना के पराक्रम को बधाई देता हूं, और सेना के जवानों ने जो कार्रवाई की, हमारे साथियों ने, हमारे जो देश के जांबाज सेना के अधिकारी हो, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पूरी तरीके से जहां पर भी आतंकवाद को पनाह दिया जा रहा है, आतंकवादियों को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, और ताकि आने वाले समय में जिस तरह की घटना इन्होंने किया, पहलगाम में किया, बालाकोट में किया था, इस तरह की कभी कोई घटना न हो। हमारे ये व्यक्ति एक बहुत बड़े कांग्रेस लीडर है, ठीक है। ये
कहते हैं कि तुमने राफेल के ऊपर नींबू मिर्ची बांध रखी है, इसका कोई यूज़ क्यों नहीं करते। जब 4 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि मैंने पूरी की पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दे रखी है जो डिफेंस फोर्सेस है उनको, तो ये इन्होंने उसके बाद बोला है। तो यानी कि बेसिकली आप एयरफोर्स और आर्मी से ऐसे सवाल पूछ रहे हो, और अब जब उन्होंने हमला कर दिया तो मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, मैं अबे ऐसे ऐसे लोग लीडर हैं हमारी कंट्री में। और खुशकिस्मती है हमारी ये है कि उस साइड पे भी इससे भी झंडू लोग लीडर हैं, इसलिए हमारा बहुत बुरा हाल नहीं है जो हो सकता था अगर उस साइड पे ढंग के लीडर होते तो इसलिए हमें पीछे शिव जी की पेंटिंग है, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। अब देखिए इन महानुभाव को, इस बुढ़े को, जो कि आई एम सॉरी मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, अगेन जानते हुए मैं इस तरह की लैंग्वेज, क्योंकि ये है देश का गद्दार। अब इसकी भाषा सुनो। Operation is still going on. I don't think so. The operation is over because if you look at the claim made by the Pakistan Air Force, they have already accomplished what they had set out to accomplish. पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, ये बता रहा है कि उन्होंने कर लिया है अकॉम्प्लिश। ये ऐसे ऐसे चूतिए हमारे देश में बैठे हुए हैं, और इनके लिए मेरे पास इससे बुरा ही शब्द है, इनको माँ बहन की सुबह शाम 4 गालियां छित्तर मारो इनके मुंह पे। अबे क्या करेगा इतने पैसों का, गद्दारी करके देश से बंदे मर गए 25 भाई, 25 के 26 लोग मर गए, सर में गोली मार। इन जैसे ये जैसे क्यों नहीं पकड़े जाते ऐसी किसी पहलगाम जैसी जगह पे कि इनके सर में मारे कोई गोली दे के। इस बंदे के कमेंट सेक्शन में जाके देख लो, सारे पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तानी लिटरली। मतलब मैंने इससे नीच बंदा इंडिया के यूट्यूब पे नहीं देखा, इस हरामखोर से नीच बंदा मैंने पूरे इंडिया के यूट्यूब पे नहीं देखा, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। सच भी बोल रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, दुश्मन की भाषा बोल ले, पर सच बोल रहा हो। झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है पाकिस्तान के लिए, इंडिया में बैठ के, इंडिया के अंदर। 100% कमेंट आपको पाकिस्तानियों को मिलेंगे, कोई इंडियन मिल गया तो उसको 4 माँ बहन की गालियां ही सुना रहा होगा। तो ऐसे ऐसे चूतिए जो हमारे देश में भरे हुए हैं, जिनको नाम रखने में दिक्कत हो रही है, तो महारानी जी आपसे पूछ के नाम रख लेते, आपसे आके पहले परमिशन ले लेते कि नाम सिंदूर रखें कि फलाना रखें कि ढमकाना रखें, क्या रखें नाम। इन लोगों का क्या करेंगे भाई, इन लोगों क्या करेंगे। एक जब दूसरी साइड का आप देखते हो, दूसरी साइड पे कैसे लोग बैठे हुए हैं, तो दूसरी साइड पे ऐसे ऐसे बंदे हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। एक पता नहीं उनका फेमस न्यूज एंकर है। और अगेन यार, इस पहलगाम इंसिडेंट से पहले मेरे चैनल पे लगभग 800 के आसपास वीडियोस हैं, आपको शायद ही पाकिस्तान से रिलेटेड, डायरेक्ट रिलेटेड कोई एक आधी वीडियो मिलेगी। मैं नहीं बात करता पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक के ऊपर, बट ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला इंसिडेंट था, या दिमाग हिला देने वाला इंसिडेंट था। मतलब किसी इंसान के अंदर नफरत कहीं ना कहीं से आती होगी किसी चीज़ के लिए, इन चीज़ों से नफरत आती है जब आप सुनते हो कि भाई, क्योंकि उनमें से कोई भी आपके परिवार का या आप खुद भी हो सकते थे। और तब हमारे यहाँ बैठ के ये, इस छिनाल के लड़के की, सुअर के बच्चे जैसी शक्ल का आदमी है ये बैठ के लिटरली झूठ बोल रहा है, हरामखोर लिटरली झूठ बोल रहा है। सुनो बातें सुनो। There's nothing further for them to accomplish. कह रहा है माचोद कि उनके लिए अकॉम्प्लिश करने के लिए और कुछ है ही नहीं, अब उन्होंने कर लिया जो उन्होंने करना था। अबे तू मामा लग रहा है उनका, वो कह रहे हैं हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, ये उनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं साले इंडिया में बैठ के। तो इन जैसे को क्या करें बताओ, इनको गालियां ना दें। इनको गालियां देने के अलावा इनकी खातिरदारी में ना, बस सामने हो तो जूते और स्क्रीन पे हो तो गालियां, ये 2 चीजें हैं इनके लिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं सपोर्टर हूं, पर इस तरीके की लोगों को देख के अगर बॉडी में स्पाज्म आ जाए और हाथ चल जाए तो वो भी हो सकता है, राइट। क्या करें, इस तरीके के नमूने पैदा होते हैं जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हो, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक कॉन्सिक्वेंस है। बट एक अच्छी सोसाइटी का एक कॉर्नरस्टोन भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो देनी भी पड़ेगी। आई एम सॉरी अगेन यार, जिस तरीके की मैंने लैंग्वेज यूज़ की है उसके लिए अपोलोजाइज करूंगा एक और बार। लेकिन जिन तरीके के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं, इन एग्जांपल्स को देख के लगता है इंसान को कि यार, कि बस उस पार ही दुश्मन है, कि उनकी नजायज औलादें यहाँ भी बैठी हुई हैं। शक्ल देखो,
भाई अगेन उसी बुड्ढे की तरह तेरा भी मरने का दिन बहुत पास है। क्या कर रहा है स्क्रीन पे सामने कैमरा लगा के झूठ बोल रहा है, ऊपर वाले के पास जाएगा क्या मुंह दिखाएगा? अपने ही कंट्री से गद्दारी करने के लिए बिल्कुल राजी खुशी बैठे हुए हैं कुछ लोग। भाई हमारा ब्लड टाइप तो सेम है, वो अलग ही पता नहीं कौन सी ब्लड लीनिएज की सुप्रीमेसी लेके बैठे हुए हैं। कोई कह रहे हैं अरे सिंदूर तो पेट्रियार्की की। अबे यार, सबके दिमागों में अलग अलग टाइप की टट्टी भरी हुई है। अबे तुम एक कंट्री में रहते हो, तुम्हारे कंट्री मैन को आइडेंटिटी के बेस के ऊपर गोली मार के चले गए फॉरेन फॉरेन लोग। उस कंट्री से तुम्हारा एक प्राइम मिनिस्टर है जो लाइक एटलीस्ट रिवेंज ले रहा है, और तुम यहां पे आके अपने आप को शाणे बन रहे हो। हिंदू जैसे न्यूज़पेपर जो साले सैकड़ों साल से इस देश का खा रहे हैं। आपको क्या लगता है इतनी हर तरीके की सोशलिस्ट वाली सरकार रही, हर तरीके की सरकार रही, ये लोग फलते फूलते रह रहे हैं? करते नहीं होंगे करप्शन ये सरकार के साथ मिलके, जो इनके मतलब की सरकार होगी, और जिसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं यानी कि वो इनको नहीं दे रही सही, इनका मलबा पहुंच नहीं रहा इनके पास जो पहुंचता होगा, जो इनको मावा मिलता होगा खाने के लिए मुफ्त का, मुफ्ता जो पहुंचता होगा इन जैसों को, इस चोर को, गद्दार को, इसको, इस मक्कार आदमी को पैसे जो मिलने चाहिए 2 नंबरी के कमाना चाहता है वो नहीं मिलते होंगे, तभी भौंकता है आके यहाँ पे, कंट्री के अगेंस्ट भौंकता है, कंट्री के लोगों के अगेंस्ट भौंकता है, फोर्सेस के अगेंस्ट भौंकता है।